आपको पता है कि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया करंटली अपने इंजन्स नहीं बनाता, इसीलिए तेजस वो उड़ान नहीं भर पा रहा जो तेजस को भरनी है। फ्रांस से बातचीत चल रही है और फ्रांस से यह कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। आप एक बात समझ लीजिएगा, ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर। भारत डिफेंसिव पे हो जाएगा तब मैं प्रधानमंत्री मोदी से नेगोशिएट करूंगा। दोस्तों के साथ ऐसा करूंगा तो सोचो मैं दुश्मनों के साथ क्या कर रहा हूं। दुश्मनों को यह कह रहा है कि देखो तुम्हारे साथ तो करा, मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहा। समझ गए आप? वही स्टील, वही एल्यूमिनियम, चाइना का भट्टा बंद कर दिया 2018 में ट्रंप ने। ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब आप ये वीडियो देखेंगे दोस्तों आज शाम को, तब तक मोदी जी के फ्रांस की खबर आना शुरू हो जाएगी। ये जो आज का वीडियो है ये एनालिसिस है, और सिर्फ ये नहीं है कि मोदी जी वहां पे किस किस बारे में बात करेंगे, ये भी है कि किस बारे में बात करनी चाहिए। हमारा क्या एनालिसिस है इस पूरे मामले में, यहां हमने दिखाया है कि साहब पहले मोदी जी बात करेंगे मैक्रोन से, फिर ट्रंप से बात करेंगे, और दोनों जगह अलग अलग सेंसिटिविटीज हैं, अलग अलग मामले चल रहे हैं। आपको ये बात तो पता ही है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ किंग है। इसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर टैरिफ, इसके ऊपर दुनिया को उसने भयभीत करके रखा हुआ है। वहां पे फ्रांस में एक अलग मामला चल रहा है कि भारत को फ्रांस से एक्चुअली चाहिए क्या, और जो फ्रांस भारत को हाथों हाथ लेता, आखिर उसके पीछे कारण क्या है। आज मैं 3-4 कारण आपको समझाई दूं। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत के 3-4 चीजें हैं जो भारत फ्रांस से चाहता है। उसमें कई सारी चीजें हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, ट्रेड, वो सब ठीक है। लेकिन जो मुद्दे की बात है फ्रांस के साथ वो क्या है? सबसे पहली बात दोस्तों ये है साफरान का इंजन, और इसके बारे में भारत की डील फ्रांस से हो चुकी है। क्या ये डील पक्की होगी? डील हो चुकी है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग, वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस कि हाँ साहब ठीक है, आप हमें साफरान का इंजन देंगे और आप हमें इसको बनाने की टेक्नोलॉजी भी देंगे और आप हमें बताएंगे बनता कैसे, फिर वील टेक इट अप ऑन आवर ओन। ये बात हमारी फ्रांस से हो गई है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साफरान इंजन्स की। दोस्तों आपको पता है कि भारत में जो फाइटर जेट्स हैं, इंडिया करंटली अपने इंजन्स नहीं बनाता। इंडिया डज नॉट मेक इट्स ओन फाइटर प्लेन इंजन्स, यह बात आपको पता है। इसीलिए तेजस वो उड़ान नहीं भर पा रहा जो तेजस को भरनी है। हमने साफरान की बात करी थी, हमने जी की भी बात करी थी। जब हम यूएस गए थे तो हमने बात करी थी साहब अमेरिका से कि जी के इंजन्स, वो भी डील साइन हो गई थी। लेकिन 2 किस्म के इंजन्स, F404 मार्क 1 तेजस के लिए और F414 मार्क 2 तेजस के लिए, दोनों के दोनों इंजन्स के आने में देरी है। साल भर से ज्यादा डिले हो चुका। और आपने एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर का बयान भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि भैया 40 साल हो गए और 40 साल में हमें 40 तेजस भी नहीं मिले। ये 40 आउट ऑफ 40 वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि 40 साल हो गए और 40 तेजस भी हमें नहीं मिले। तो यहां पे हमें चाहिए एयरक्राफ्ट के इंजन्स, और दोनों देश में जहां मोदी जी जा रहे हैं, बोथ द कंट्रीज, चाहे वो फ्रांस हो चाहे यूएस, दोनों से एयरक्राफ्ट के इंजन की बात हो चुकी है। तो साफरान एक बात है दोस्तों। ये है सिविल न्यूक्लियर डील जो फ्रांस के साथ। अब ये क्या है सिविल न्यूक्लियर? सिविल न्यूक्लियर ये है दोस्तों कि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी पर्पसेस के लिए करें। भारत में आज की तारीख में भी काफी हद से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कोल से हो रही है, वो कोयले से हो रही है, जिसका एक रेसिड्यू है, जिसका एक कार्बन फुटप्रिंट है। आपने देखा होगा दिल्ली में लोग कहते हैं कि साहब बड़ी परेशानी है, दिल्ली में बहुत परेशानी है साहब, आंखें जलती हैं, इंसान सांस नहीं ले। ये क्या मैटर है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कार्बन से, इसमें काफी हद तक ये भी है कि भाई वी डोंट हैव आवर द व्हीकल, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आनी है वो उतनी नहीं है भारत में। अभी भी हमारा व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन से पोल्यूशन है, वो पराली जलती है पंजाब में, उससे पोल्यूशन है। कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर अक्रॉस इंडिया है जहां तक कार्बन फुटप्रिंट की बात है, वो सॉर्ट आउट होगा न्यूक्लियर पावर से। व्हेन यू हैव मैसिव लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर पावर अक्रॉस इंडिया, तब जाके आपको क्लीन एनर्जी मिलेगी और अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी।
ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा ये देखिए, इंडिया टू इंक डील फॉर राफेल जेट सबमरीन्स, ये नेवी चीफ का बयान है दोस्तों। ये जो बयान है एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है भारत के, ये बयान उन्होंने पिछले साल दिया था दिसंबर में। 2-2.5 महीने हो चुके हैं इस बयान को, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी फ्रांस जा रहे हैं। जो राफेल की डील है, ये 26 राफेल है, राफेल एम, हम इसी प्लेटफॉर्म पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स बिफोर कि राफेल के 26 जहाज इंडियन नेवी के लिए आ रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट दोज राफेल जेट्स। सबमरीन्स की बात हुई है, 26 न्यू राफेल एम फाइटर जेट्स एंड 3 more स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स टू शार्पन इट्स कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। यहां पे देखिए साहब, राफेल एम underwater capabilities. India is now in talks with France to build 3 Scorpion class submarines at Mazgaon dock. Mazgaon dock में Scorpion class submarine build होंगी 3. The Navy will soon commission Vakshir, its 6th Kalvari class submarine. Vakshir commission हो चुकी है by the way, right? ये तब का बयान है, Vakshir has been commissioned, और more ships and more submarines in the pipeline. ये भी इन्होंने बोला है। तो दोस्तों, फ्रांस से बातचीत चल रही है और फ्रांस से यह कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। इंडिया के पास पैसा है, फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है, दिस इज द आइडियल मैरिज। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मामला ये जो पेचीदा है, जो मैं कह रहा था ना, जो फंस गया है, ये इसलिए फंस गया है कि उनको पता था कि मोदी जी आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका न्यू that Prime Minister Modi was about to visit, और तभी उन्होंने 4-5 दिन पहले करीब 104-105 भारतवासी वापस भेजे जो इलीगल थे, अमेरिका में इलीगली गए थे, हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, वो आते हैं। अब देखिए, इसकी एक ऑप्टिक्स होती है। क्या इनको वापस ठीक भेजा? बिल्कुल ठीक भेजा। और भी जितने हैं इलीगल उनको भी वापस भेजो, वो जहां पे भी हो, भारत में हो भारत भेजो, कहीं और कहीं और भेजो। आई हैव गॉट एब्सोल्युटली नो सिंपैथी विद पीपल हु ब्रेक द लॉ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो इंडियंस हो, किसी और नेशनैलिटी के हो, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जो गलत है वो गलत है। आप झेल लेंगे बांग्लादेशियों को, आप झेल लेंगे रोहिंग्या उसको, उनके पैरों में भी बेड़ियां डालो, उनके हाथों में भी हथकड़ियां डालो, लात मार के उनको भी निकालो, राइट? लेकिन ट्रंप ने करा क्यों? क्या यह पहली बार ऐसे लोगों को वापस भेजा जा रहा है? नहीं, हजारों की तादाद में इलीगल इंडियंस अमेरिका से वापस भेजे जा चुके हैं, और आज से नहीं, बहुत टाइम से भेजे जा रहे हैं। लेकिन ऑप्टिक्स, ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर। आप एक बात समझ लीजिएगा, ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर, और इसका दिमाग समझना जरूरी है। इसका दिमाग मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ट्रंप को पता है कि मोदी जी आ रहे हैं। ट्रंप एक मिलिट्री जहाज, ट्रंप ये भी कह सकता था, और हमारे रिश्ते ऐसे हैं अमेरिका के साथ कि ट्रंप आराम से कहता था कि साहब आपके 1000 बंदे यहां पे हैं, आप प्लीज 3-4 जहाज भेजिए और अपने बंदे वापस ले जाइए। It has to look कि ट्रंप इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, इट हैज टू लुक लाइक दैट। सो मिलिट्री जहाज होंगे, राइट? वहां पे आर्म्ड गार्ड्स होंगे, ऐसे कमांडो वेपन पकड़े हुए। ये सब भौकाल जो ट्रंप का है ना, ये नेगोशिएट कर रहा है। ये नेगोशिएट कर रहा है क्योंकि उसको पता है जब मैं ऐसी हरकत करूंगा तो इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज और मीडिया, जाहिर सी बात है, वो लोग हल्ला करेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी सी बैकफुट या डिफेंसिव पे हो जाएगी, और जब भारत डिफेंसिव पे हो जाएगा तब मैं प्रधानमंत्री मोदी से नेगोशिएट करूंगा। या तो ये मोदी जी को जानता नहीं ठीक से, ये भी हो सकता है, ये ठीक से नहीं जानता। माय फ्रेंड मोदी करता रहता है, जानता नहीं है, ठीक है? ये दबने वाले लोग हैं नहीं, राइट? ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ट्रंप का मैटर क्या है? देखिए, ट्रंप ने बोला कि 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स ट्रंप ने लगा दिए। जो भी स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका भेजेगा उसको 25% टैरिफ एडिशनल देना पड़ेगा। ये इसने कर दिया मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, और एशिया और यूरोप में जापान, साउथ कोरिया एंड जर्मनी। आपने एक बात नोट करी है, ये सब करके ट्रंप क्या करना चाहता है? आप सोचना जरा। ट्रंप बेसिकली ये कहना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि ये हाल ना मैं अपने दोस्तों का कर रहा हूं। अगर तुम मेरे दुश्मन हो, अगर तुम अमेरिका के दुश्मन हो, फिर तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये मैं दोस्तों के साथ कर रहा हूं। कनाडा बेस्ट फ्रेंड। और जस्टिन ट्रूडो ने जो बोला था ना अभी रिसेंटली, जस्टिन ट्रूडो ने गलत नहीं बोला था दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो ने बोला था कि यार तुम्हारे साथ खड़े होकर हमने कहां खून नहीं बहाया। ये बात सच है, ये बात सच है। लेकिन फिर मैं कनाडा से पूछता हूं कि भाई किसने तुम्हें बोला था कि यूएस का दुमछल्ला बनकर दुनिया भर में फिरो? वो कह रहा हम अफगानिस्तान भी गए तुम्हारे साथ, मेरा किसने बोला था?
किसने बोला था? तुम गए ना, अपनी खुशी से गए। व्हाई यू क्राइंग अबाउट इट? खैर नहीं वे दोस्तों, मैक्सिको का बैंड बजा दिया, कनाडा का बैंड बजा दिया, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सब दोस्त हैं इनके, ये सब बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। ट्रंप कहना चाह रहा है चाइना को कि जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, कनाडा तो कहते हैं कजन ब्रदर है, मैक्सिको, ये दोस्त है मेरे, जब मैं दोस्त का ऐसा हशर करूंगा तो तुम्हारी क्या औकात है? ये इनडायरेक्ट सिग्नलिंग है ट्रंप की। ट्रंप इज अ मास्टर ऑफ इनडायरेक्ट सिग्नलिंग। जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स, कि इंडिया में जहाज उतर रहा है अमृतसर में और वहां पे बेड़ियों में लोग बाहर, ये ऑप्टिक्स हैं। दाल गलाने के, प्रेशर कुकर बिल्कुल गैस के ऊपर है और सीटी बज रही है और दाल नीचे गल रही, ये सारा का सारा मामला है ट्रंप का। सही करा गलत करा मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्यों कर रहा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे while China is the world's largest steel producer and exporter, very little is sent to the United States. Tariffs of 25% imposed in 2018 shut almost all Chinese steel out of the market. 2018 में जो टैरिफ थे वो ऐसे लगाए गए कि चाइना की स्टील की कंपनियां बंद हो गई। अब चाइना अमेरिका कुछ भी नहीं भेजता। ये एग्जांपल आपने देख लिया। इसके लिए मैंने क्या बोला था? इसके लिए मैंने आपको यह बताया था कि ट्रंप का क्या माइंडसेट है कि अगर मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा करूंगा तो सोचो मैं दुश्मनों के साथ क्या कर रहा हूं। दुश्मनों को यह कह रहा है कि देखो तुम्हारे साथ तो करा, मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहा। समझ गए आप? वही स्टील, वही एल्यूमिनियम, चाइना का भट्टा बंद कर दिया 2018 में ट्रंप ने। 2018 में ट्रंप ने चाइनीज इंडस्ट्री का एल्यूमिनियम और स्टील का भट्टा बंद कर दिया, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ताला लगा दिया। वही चीज वो मैक्सिको, कनाडा के साथ कर रहा है। अब ये लोग डर के मारे अपने टैरिफ कम कर देंगे। ट्रंप बोलेगा कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, ठीक है, तुम तो भाई हो मेरे, और फिर बात बराबर हो जाएगी। ये लंबे चलने वाले नहीं है और ना ट्रंप चाहता है लंबे चले। ये धमकी है ट्रंप की। अब दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनकी ट्रंप का जो एजेंडा है मीटिंग का, इसमें शामिल होगा ट्रेड, डिफेंस और इलॉन मस्क की मीटिंग में। पहले इलॉन मस्क की मीटिंग के बारे में बात करता हूं। पीएम मोदी scheduled to meet Elon Musk to discuss potential investment and collaborations in technology and sustainable energy sectors. देखिए कुछ दिन पहले खबर आई थी, ट्रंप ने फिर बोला है कि दो कंपनियां हैं, आपको थोड़ा सा इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट यानी कि जो मोदी जी ने और नितिन गडकरी जी ने बिल्कुल एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख रखा था, अब बोला कि नहीं यार ये मत करो, इन दो कंपनियों के साथ कम से कम मत करो। उसमें से एक है हार्ली डेविडसन, दूसरी है टेस्ला। टेस्ला का मालिक कौन है? टेस्ला का मालिक है इलॉन मस्क। तो दोस्तों ये स्टोरी चल रही है। इलॉन मस्क से जाके बात करेंगे, इलॉन मस्क से बोलेंगे ठीक है आप एक काम करो, आप जो है जो टेस्ला कार है वो आप इंडिया भेजो। अब आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा ट्रंप को। ये ट्रंप का दोस्त है और ट्रंप पूरी भाईबंदी पे चलता है, पूरी भाईबंदी पे। आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मोदी जी का डिसीजन वहां पे चल के कुछ और हो। इट इज हाईली पॉसिबल। अच्छा, यहां पे रिड्यूसिंग टैरिफ्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट। अब इंडिया से यह उम्मीद करी जा रही है कि इंडिया आप थोड़े से जो टैरिफ आपने लगाए अमेरिकन गुड्स के ऊपर, इसको थोड़ा सा कम करो। यानी कि जो भारत ने टैक्स लगा रखा है अमेरिकन सामान पे, वो सामान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट एज वेल एज सर्टेन केमिकल्स टू बूस्ट अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। यानी कि अमेरिका और अपना माल भारत को बेचना चाहता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत ने, जब भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से, तो भारत ने X% जो टैक्स लगा रखा है, वो मैं टैक्स आपको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अलग अलग सामान पे अलग अलग होता है। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड की जी 18% जीएसटी ठोक दिया, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। तो भारत ने क्या लगा रखा है? व्हाट हैज इंडिया डन? उसको कंट्रोल करने के लिए कि साहब उसको कम करो कि हम आसानी से भारत के मार्केट में अमेरिकन सामान बेच पाए। तो ये बात है। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री कुछ नहीं। चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदनी हो, आपको जेवलिन खरीदना हो, आपको 10 स्ट्राइकर और जेवलिन के तो ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें मैंने ऐसा सुना है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट मैंने ऐसा सुना है कि स्ट्राइकर के ट्रायल्स काफी बेहतरीन गए हैं, काफी अच्छे गए हैं।
जहां तक जेवलिन की बात है, दे आर डूइंग रीट्रायल्स, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये है बात, ठीक है। एक्सप्लोरिंग पार्टनरशिप इन एआई डेवलपमेंट, इसमें ना इट इज इसेंशियली टू काउंटर चाइना। और चाइना को लेकर दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में भी मोदी जी डिस्कस करेंगे, मानो मेरी बात आप। मीडिया में आए ना आए ये डिस्कशन होगा, क्योंकि डिस्कशन इतना जरूरी है, इतना क्रिटिकल है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। मैं बार बार क्यों कहता हूं, ट्रंप इज अ गाय हु इज वेरी फ्लेक्सिबल। ऊपर से आपको ऐसा लगता है चट्टान जैसा खड़ा है और ये कर दो वो कर दो, उसका दिमाग काम कर रहा है कि फायदा कहां से है। मैं आपको बताता हूं, एक कारण यह भी है कि भारत के ऊपर अभी टैरिफ, और यह कहने वाली बात नहीं है कि कल ना करे, वो हो सकता है कल भारत के ऊपर भी कर दे। जब वो कनाडा के ऊपर कर सकता है, जापान के ऊपर कर सकता है, तो भारत के ऊपर भी कर सकता है। लेकिन उनमें से एक कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो कारण मैं आपको आज बताता हूं। दोस्तों, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 4,500 से लेकर 5,000 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इसकी कार्ट है, ये इसकी कार्ट है। और ये शुरू होती है दोस्त मुंबई से, ये यहां से आती है सीधा जाबेल अली। जाबेल अली है यूएई, फिर यहां से आएगी, यहां से जाके देन सऊदी अरेबिया, इट गोज टू सऊदी अरेबिया, फ्रॉम सऊदी अरेबिया अगेन हियर टू दिस पोर्ट इन सऊदी अरेबिया, देन हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट इज 70% ओन्ड बाय गौतम अडानी, ठीक है भाई, 70% गौतम अडानी का ओनरशिप है। यहां से जाएगा हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट से सीधा इनकी शिप चलेगा और पिरेयस पहुंचेगा ग्रीस। एक बार आप ग्रीस पहुंच गए, ग्रीस से आपको यहां ले जाना है, यहां ले जाना है, यहां ले जाना है, जहां आपकी मर्जी है, पूरे यूरोप में आप, यानी कि व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग इज यू आर कनेक्टिंग, ठीक है जी, यू आर कनेक्टिंग यूरोप टू इंडिया। बीच में आपका पूरा ये जितना ऑयल रिच एरिया आ गया, दिस इज कंप्लीट ऑयल रिच एरिया। आपने इस पूरे ऑयल रिच एरिया को कवर कर दिया, आपने यूरोप के मार्केट्स कवर कर लिए, आपने इंडिया के मार्केट कवर कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। और अगर इसको आपने सक्सेसफुल कर दिया, पूरा सक्सेसफुल आपने इसको कर दिया, तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इंडिया ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, मुंबई पोर्ट से ये सब शुरू होने वाला है। और इसमें एक बहुत जबरदस्त लिंचपिन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त लिंचपिन है, एंड दैट इज हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट के बिल्कुल ऊपर क्या है, अगर आप मैप देखेंगे आपको दिखेगा हाइफा के बिल्कुल ऊपर है लेबनान, जहां से अटैक हुआ था हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह का थैंक यू हो चुका है, सीरिया का थैंक यू हो चुका है, हमास का थैंक यू हो चुका है। और ऐसा मानना है कि अगले 3 से लेकर 6 महीने में इस पूरे इलाके में अमन शांति होगी। और यह बात पक्का डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में होनी ही होनी है कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉस इसका हो क्या रहा है, कितनी जल्दी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हो गया तो एक बहुत बड़ा दुनिया का जो मार्केट है वो चाइना के हाथों से निकल जाएगा। अमेरिका इसका पूरा फायदा उठाने वाला है। अब दोस्तों, आजकल परसों बड़े क्रिटिकल हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको लेटेस्ट न्यूज, और न्यूज से बड़ी बात है, न्यूज तो टीवी भी दे देती है, हम उसको एनालाइज करके आपको बताएंगे कि क्या हुआ, फ्रांस में क्या मिला, क्या दिया क्या लिया फ्रांस से। एंड सेम थिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो नेगोशिएशन होने वाले हैं मोदी जी के दोस्तों, दोज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ नेगोशिएशंस। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि मोदी जी को क्या चाहिए और मोदी जी को यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे क्या मांगने वाला है। बोथ नो ईच अदर वेरी वेल। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि आगे 48 से लेकर 72 घंटों में क्या होने वाला है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।